जय हिंद फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र यादव। वेलकम टू वर्ल्ड स्टूडेंट स्कोप। इस लेक्चर में मैं आज आपको कराऊंगा 11th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। समझ रहे हो? और इन दिस लेक्चर वी विल कवर डेरिवेटिव एंड डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स 5 to 8 एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी करेंगे। राइट। सो पहली बात समझते हैं डेरिवेटिव्स क्या होता है। डेरिवेटिव बेसिकली बहुत यूजफुल कंसेप्ट है डेरिवेटिव का मैथमेटिक्स की दुनिया में। डेरिवेटिव का मतलब बहुत ज्यादा यूज है। राइट। डेरिवेटिव एक प्रकार से रेट ऑफ चेंज बताता है, बेसिकली रेट ऑफ मेजर। राइट। चेंजेस इन मेजर। डेरिवेटिव क्या बताता है? डेरिवेटिव बताता है डेरिवेटिव। राइट। मेजर डेरिवेटिव मेजर जो मेजर किया जाता है, मेजर। राइट। मेजरमेंट। राइट। मेजर चेंजेस इन फंक्शन। राइट। इन फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। राइट। मेजर जो उसका मेजरमेंट है, चेंजेस इन एफेक्ट्स में एक मेजर चेंजेस बताता है किसी। राइट। एट पॉइंट, मान लो एट पॉइंट ए है और विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक प्रकार से है कि नहीं। जैसे हम मैं लिमिट बता रहा था, लिमिट स्टार्टिंग में राइट। यह एक बार एक प्रकार से रेट ऑफ चेंज बताता है ये डेरिवेटिव। राइट। जैसे हमने स्टार्टिंग में किसी चीज का एक वेलोसिटी निकाल रहे थे। राइट। तो जैसे मान लो कोई ग्राफ है या कोई चीज ऐसे चल रहा है। राइट। तो हर एक पॉइंट पे यहां से मान लो ये जैसे टाइम डिस्टेंस का, ये टाइम का ग्राफ हो, ये t1 टाइम हो, ये t2 टाइम हो, ये डिस्टेंस मान लो चल रहा हो, है कि नहीं। ये टाइम एंड डिस्टेंस। राइट। ये डिस्टेंस ऐसे कवर कर रहा हो जैसे जैसे टाइम बढ़ता हो। तो एक्चुअल में t1, कोई कहे t1 से t2 के बीच में कितना चेंज आया फंक्शन के अंदर, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, रेट बताता है, रेट ऑफ चेंज। मेजर्स डेरिवेटिव क्या बताता है? मेजर्स ऑफ चेंजेस। राइट। इन फंक्शन। राइट। मेजर चेंजेस इन मेजर। डेरिवेटिव बताता है चेंजेस, मेजर इन चेंजेस। राइट। मेजर चेंजेस इन ए फंक्शन। राइट। कैसे उसके मेजर में, फंक्शन को मेजर करने में एट टाइम के रिस्पेक्ट में है कि नए डिस्टेंस को कैसे चेंज हो रहा है, ये बताता है पार्टिकुलर। जैसे देखे, वी हैव सीन इन द सेक्शन 13.2 दैट बाय नोइंग द पोजीशन ऑफ ए बॉडी एट वेरियस टाइम इंटरवल्स। हमने बहुत सारे इंटरवल में उसकी पोजीशन देख रहे थे, है कि नहीं। जैसे इस टाइम इंटरवल, इस टाइम कोई, है कि नहीं। इट इज पॉसिबल टू फाइंड द रेट एट विच द पोजीशन ऑफ द बॉडी इज चेंजिंग। हम निकाल रहे थे जहां जहां से बॉडी चेंज हो रही है। राइट। इट इज ऑफ वेरी जनरल इंटरेस्ट टू नो ए सर्टेन पैरामीटर एट वेरियस इंस्टेंट्स ऑफ टाइम एंड ट्राई टू फाइंडिंग द rate at which it is changing. Right. There are several real life situations where such process need to be carried out. और ये रियल लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस हैं जहां पे डेरिवेटिव का चेंज हो रहा है। जैसे जो नदी में पानी बहता है, उसके हर एक जो धाराएं होती हैं उसका रेट ऑफ चेंज कैसे निकालना है कि नहीं, लेयर वाइज, कि फर्स्ट लेयर का इतना है, इतना, तो वहां पे डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज होता है। रॉकेट की स्पीड निकालने में, है कि नहीं, डेरिवेटिव का रोज हम मतलब मोशन से रिलेटेड जो भी स्टडी कर रहे हैं वहां पे हर जगह डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। राइट। सो मोशन, पूरी दुनिया देखा जाए तो कैलकुलस के हिसाब से हर चीज मोशन कर रही है। राइट। अब वो चाहे एक होता है स्टेबल। राइट। एक होता है मूवेबल। राइट। तो किसी न किसी तरह से हर चीज मूव कर रही है। सो देखिए आगे,
जैसे फॉर इंस्टेंस पीपल मेंटेनिंग ए रिजर्वोर नीड टू नो when will a reservoir overflow, knowing the depth of the water at several instance। तो हम जैसे अभी मान लो कोई कहीं पे पानी रिजर्व करके रखा हो, तो अगर ये ओवरफ्लो हो रहा है तो हम हर एक सेवरल लेवल पे इसका क्या है, ओवरफ्लो द वाटर नोविंग द डेप्थ ऑफ द वाटर एट सेवरल इंस्टेंसेस। हर एक उस पे जो है इसका हम डेप्थ निकालते हैं, है कि नहीं, कि इस डिस्टेंस पे, इस डेप्थ पे इसके अंदर क्या ओवरफ्लो जो हो रहा है, पानी का स्पीड क्या है कि नहीं, ये सब निकालते हैं। रॉकेट साइंटिस्ट्स नीड टू कंप्यूट द प्रिसाइज वेलोसिटी विद विच द सैटेलाइट नीड्स टू बी शॉट आउट फ्रॉम द रॉकेट, नोविंग द हाइट ऑफ द रॉकेट एट वेरियस टाइम्स। मतलब वेरियस टाइम्स में हम रॉकेट कितनी हाइट पे जाएगा, है कि नहीं, ये सब। तो मतलब साइंटिस्ट सैटेलाइट वगैरह जो लॉन्च नहीं करते हैं कि इस स्पीड से इसकी स्पीड ये हो, एट टाइम पे ये यहाँ पहुंचेगा, ये सब बहुत सारी चीजें। मतलब कहा जाए कि डेरिवेटिव जो कॉन्सेप्ट है अपना, फिजिक्स को इसने इजी किया बहुत, है कि नहीं, फिजिक्स वाले इसका खूब यूज कर रहे हैं, राइट। तो मैथमेटिक्स का ये पार्ट, कैलकुलस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है डेरिवेटिव को, मतलब जैसे लिमिट x टेंस टू a, किसी फंक्शन a पे, राइट, डेरिवेटिव को मतलब होता है एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, राइट। ये जो हमने लिमिट स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट निकाला था, इसका मतलब होता है कि जैसे जैसे हम x की ओर अप्रोच करते जा रहे हैं, तो उसके मतलब जो मान लो ये टाइम हो, है कि नहीं, टाइम जैसे जैसे इसकी ओर अप्रोच हो रहा है तो फंक्शन भी क्या है, फंक्शन का भी डिफरेंस क्या हो, इस तरह से मेजर आए। जैसे जैसे इसका मान लो इतना जो है टाइम का डिफरेंस आया, तो उसी के अकॉर्डिंग इसका कितना इसके फंक्शन में, या डिस्टेंस फंक्शन दे रहा है, इसमें कितना डिफरेंस आया, इसके रेट ऑफ चेंज को बताता है, राइट। इसी को ये बताता है बेसिकली, राइट, रेट ऑफ चेंज को बताता है। इसको हम क्या कहते हैं, एफ डैश ए भी कहते हैं, है कि नहीं। एफ डैश ए का मतलब ये होता है, राइट। अब किसी जनरल फंक्शन के लिए आगे दिखाएंगे कि ये होता है लिमिट, राइट, लिमिट x टेंस टू, राइट, h एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच होता है, राइट, वेयर h इज वेरी स्मॉल, राइट। तो ये डेरिवेटिव का कंसेप्ट है। सो नेक्स्ट देखिए, आई होप आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चन से। और राइट, फिनेंशियल सिचुएशन, बहुत सारे नीड टू प्रेडिक्ट द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ ए पार्टिकुलर एट स्टॉक नोविंग इट्स प्रेजेंट वैल्यू। तो स्टॉक वगैरह जो होते हैं उसके भी रेट ऑफ चेंज, किस रेट से खपत हो रही है, किस रेट से उसको मतलब रेट ऑफ चेंज उसका खत्म होने का, किस रेट से उसको बेचा जाए, कि क्या है कि नहीं, कि पूरी डिमांड को पूरा किया जा सके। ये सब बहुत सारी मतलब बिजनेस वगैरह में भी यूज होता है, इवन राइट, बहुत जगह यूज होता है। तो नाउ डेफिनेशन देखते हैं क्या है डेफिनेशन। सपोज एफ इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। एफ क्या है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है, इसके अंदर कोई रियल नंबर डालो तो कोई रियल वैल्यू आए, राइट। मान लो ए बिलोंग्स टू आर, मैंने एक नंबर डाला एफ ऑफ ए, तो ये भी क्या है, रियल नंबर आए। इसको इसी को रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या होता है, किसी रियल नंबर पे फंक्शन क्या हो, रियल नंबर दे, राइट। सपोज एफ इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन है, एंड ए इज ए पॉइंट इन इट्स डोमेन। और ए क्या है, इसके डोमेन में कोई पॉइंट है। ए क्या है, इसके डोमेन में कोई पॉइंट्स है ऑफ डेफिनेशन, राइट, जहां पे इसकी डेफिनेशन की जो डोमेन है नहीं, क्योंकि डेफिनेशन में ही डोमेन को हम बताते हैं। द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट ए इज डिनोटेड बाई, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे चेंजेस निकालना है, राइट। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ कहेंगे उसको, एट पॉइंट ए डिनोटेड बाई, इस
लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। किसी पॉइंट ए पे ये रेट चेंजेस इन द फंक्शन है, राइट। डेरिवेटिव ऑफ f एट पॉइंट ए, इसको f डैश ए से भी लिखते हैं, राइट। प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट ए इज डिनोटेड बाय एफ डैश ए। मैंने बताया नहीं, एफ डैश ए से डिनोट करते हैं किसी पॉइंट ए पे एफ एक्स के डेरिवेटिव को एफ डैश ए से डिनोट करते हैं, राइट। ऑब्जर्व दैट एफ डैश ए क्वांटिफाइज द चेंजेस इन एफ एक्स एट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो किसी पॉइंट ए पे एफ एक्स में जो है चेंजेस को बताता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। एफ एक्स के अंदर एट पॉइंट ए पे चेंजेस बताता है किसी पॉइंट ए पे। जनरल डेरिवेटिव मैंने बताया था एफ डैश एक्स हो जाता है कि नहीं, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। और दूसरी बात क्या होती है, इसको डेरिवेटिव को कई बुकों में एफ डैश एक्स से भी डिनोट करते हैं, है कि नहीं। डी एफ डी एक्स से भी डिनोट करते हैं, डेरिवेटिव को लिखते हैं, राइट। एफ डैश एक्स से भी लिखते हैं, राइट। अगर y इज इक्वल टू फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइप का हो तो y डैश में लगा के लिखते हैं, y फर्स्ट डेरिवेटिव इस तरह से, राइट। तो एफ डैश एक्स डी एफ डी एक्स, राइट। एंड इस तरह से 2-3 नोटेशन है, राइट। सो एफ डैश एक्स डी एफ डी एक्स या y डैश एक्स, राइट। इस तरह से इसको हम डिनोट करते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए, नाउ देखिए एग्जांपल 5, फाइंड द डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2। हमें क्या निकालना है, फाइंड द डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2 ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3x, राइट। क्या करना है, फाइंड करना है डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2 पे हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। बात समझ रहे हो, ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3x। तो एफ एक्स कोई रियल वैल्यूड, ऑब्वियसली इट इज रियल वैल्यूड फंक्शन है कि नहीं। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, 3x। गिवन फंक्शन क्या है, गिवन है हमें एफ एक्स इक्वल टू 3x। क्या है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है कि नहीं। ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है और x इक्वल टू 2 पे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो मैंने बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या होता था, डेरिवेटिव क्या होता है भाई, डेरिवेटिव एफ डैश, मान लो किसी पॉइंट ए पे क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच होता है, राइट। सो देयरफॉर एफ डैश 2, अब कोई फंक्शन ये है, मान लो एफ एक्स इक्वल टू 3x, तो इसका डेरिवेटिव एट पॉइंट 2 पे, राइट, लिमिट x टेंस टू 2। तो मैं बताया नहीं, अब लिमिट हमने सीखा, अब डेरिवेटिव भी लिमिट के कंसेप्ट से सीख रहे हैं। कैलकुलस की हर टॉपिक कनेक्टेड हैं, लिमिट सीखा फिर अब डेरिवेटिव देख रहे हो, तो इसमें भी लिमिट की जरूरत पड़ रही है। तो लिमिट x टेंस टू 2 एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एच हो जाएगा, है कि नहीं। तो एफ डैश 2 इज इक्वल टू, राइट, एफ डैश 2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, लिमिट, यहाँ पे बेसिकली ये ऐसे होगा, लिमिट h टेंस टू 0 है, राइट। तो लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, समझ रहे हो, लिमिट h टेंस टू 0 एफ डैश 2 लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 बाई एच हो जाएगा, राइट। अब 2 प्लस एच फंक्शन के अंदर डालेंगे भाई, है कि नहीं। 3 क्या है, 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 3 इंटू 2, राइट, अपॉन नीचे क्या है, h है। बात समझ रहे हो, लिमिट h टेंस टू 0, तो 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दो, 6 हो जाएगा, प्लस 3h हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। बात समझ आई। उसके बाद देखिए 6 से 6 कैंसल हो जाएगा एंड लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, 3h अपॉन
h हो जाएगा, समझ रहे हो। लिमिट h टेंस टू 0, h से h कट जाता है कि नहीं, 3 आता है, 3, तो f डैश 2 क्या आ रहा है, 3। इसका मतलब क्या है, एट x इक्वल टू 2 पे x के रिस्पेक्ट में जो है इसके अंदर जो चेंजेस आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, राइट। एट x इक्वल टू 2 पे जो चेंजेस आ रहा है फंक्शन में वो 2 आ रहा है, राइट। अब मान लो ये x, इसका बेसिकली मतलब ये है x इक्वल टू 0 पे मान लो कुछ चेंजेस और है, x इक्वल टू 3 है कि नहीं, रेट ऑफ चेंज बता रहा है x इक्वल टू 2 पे। अब x इक्वल टू 2 पे फंक्शन मेजर इन चेंजेस इन फंक्शन के अंदर, तो देखो अगर वैसे जनरली इसका कंसेप्ट समझना चाहते हो, x इक्वल टू 0 पे fx का मेजर क्या हो जाएगा बताइए, 0 होगा। f ऑफ 2 पे क्या हो जाएगा बताइए, 6 हो जाएगा। अब इसका मेजर रेट ऑफ चेंज निकालना है, राइट। तो क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन 2 माइनस 0, यही तो होता है हमने जब रेट ऑफ चेंज निकाल रहे थे वेलोसिटी के लिए भी, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस 0 अपॉन 2, राइट, 2 माइनस 0, तो 6 अपॉन 2, 3 आया कि नहीं। एट मतलब 0 से 2 के बीच में अगर कहा जाए, 0 से 2 के बीच में रेट ऑफ चेंज क्या आ रहा है, 3 आ रहा है कि नहीं। तो सेम टू सेम वही है, हम मैथमेटिकली इस तरह से निकालते हैं, राइट, रेट ऑफ चेंज। तो डेरिवेटिव ये एक इजी कॉन्सेप्ट है, राइट। सो किसी के लिए भी इजिली वी कैन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन है अपना कोई रियल वैल्यू, और एट x इक्वल टू 1 पे हमें डेरिवेटिव निकालना है, एंड आल्सो प्रूव दैट, और हमें प्रूफ क्या करना है कि f डैश 0 इज इक्वल 3 f डैश माइनस 1 इक्वल टू 0 होता है, राइट। सो देखिए, तो सबसे पहले लिमिट x टेंस टू 1 पे हम h टेंस टू 0, राइट, f डैश माइनस 1 फाइंड करेंगे, राइट। f डैश माइनस 1 h टेंस टू 0, f डैश माइनस 1 प्लस h माइनस f ऑफ माइनस 1, राइट, हो जाएगा अपॉन h हो जाएगा। बात समझ आई। लिमिट h टेंस टू 0 और f ऑफ माइनस 1 प्लस h फंक्शन के अंदर रख दो, माइनस 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 प्लस h माइनस 5, और f ऑफ माइनस 1 रख दो पूरे फंक्शन में, तो 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 5, ये आ जाता है कि नहीं। और नीचे क्या आएगा बताइए, h आ जाएगा। बात समझ आई। लिमिट h टेंस टू 0, राइट, 2 इंटू माइनस 1 प्लस h का होल स्क्वायर, राइट। इसको देखिए, इसको सिंपल थोड़ा से कर लेते हैं, माइनस 1 इसका 1 प्लस एच का होल स्क्वायर कर लेते हैं, राइट। तो 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h हो जाएगा, इसको ओपन कर दो ब्रैकेट, माइनस 3 प्लस 3h माइनस 5 हो जाएगा। इसको माइनस 1 के स्क्वायर 2 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8 और प्लस 2 माइनस 6, तो माइनस 6 इधर है, राइट, फिर माइनस है तो प्लस हो जाएगा फाइनली, और नीचे h है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, राइट, 2 समझ रहे हो, 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h, इसको देखो तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, एंड ये माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8 प्लस 6 माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 3h अपॉन h हो जाएगा, है कि नहीं। अब इसको ओपन कर दो पूरा, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, राइट, ये हो जाएगा 2 1 प्लस सॉरी, ये एक्चुअल में क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, राइट, इसको 2 हो जाएगा प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4h हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 3h अपॉन h हो जाएगा, राइट, और 2 से माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, लिमिट h टेंस टू 0,
यहाँ पे h कॉमन ले लो सब में, ये 3h प्लस, तो यहाँ पे 2h स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 7h अपॉन h हो जाएगा। समझ आई बात। और ये यहाँ पे जब h कॉमन ले लेंगे राइट ऊपर नीचे से, तो लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ पे 2h प्लस 7 हो जाएगा, है कि नहीं, तो 0 रखेंगे 7 आ जाएगा। तो एक्चुअली क्या आ रहा है देखिए, f डैश माइनस 1 की वैल्यू क्या आ रही है, 7 आ रही है राइट। क्या आ रही है, आई होप 7 ही आना चाहिए, क्योंकि -3 राइट -1 सो देखते हैं 7 आ रही है राइट। f डैश -1 की वैल्यू क्या आ रही है, 7। f डैश -1 की वैल्यू है 7 राइट। अब हमें इसको ये प्रूफ करना है राइट। तो f डैश 0 की भी वैल्यू निकाल लेते हैं 0 पॉइंट पे डेरिवेटिव, तो लिमिट h टेंस टू 0 राइट, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h राइट, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। बात समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0 राइट, f ऑफ h की वैल्यू क्या आएगी बताइए, 2h स्क्वायर प्लस 3h माइनस 5 माइनस 0 रख दो भाई, तो ये क्या आएगा -5 आ जाएगा राइट। और नीचे क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, तो लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 है राइट। उसके बाद इसको देखो 2h स्क्वायर प्लस 3h, ये माइनस माइनस प्लस, ये कट जाएगा दोनों, ये +5 हो जाएगा, -5 0, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, h आ रहा है। समझ रहे हो। और h से h जब कॉमन लेंगे ऊपर, तो लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ पे 2h हो जाएगा प्लस 3 बच जाएगा राइट। h टेंस टू 0 रखेंगे तो ये 3 आ जाएगा, आई होप राइट। सो f डैश 0 की वैल्यू क्या है, आ रही है 3 आ रही है राइट। f डैश 0 की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है, लेकिन f डैश 3 और f डैश 1 की वैल्यू क्या आ रही है, लेकिन ये इसके मतलब f डैश थोड़ा से कुछ f डैश -1 में कुछ वैल्यू निकालने में कुछ एरर हुई है स्टूडेंट्स। सो नाउ देखिए इसको फिर से निकालते हैं राइट। f डैश -1 फिर से कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली ये अपना क्या आया है, f डैश 0 क्या आ रहा है, 3 आ रहा है राइट। f डैश -1 7 अगर यहाँ रखते हैं राइट, तो 3 प्लस 3 7, तो ये 0 नहीं होगा, इसके मतलब ये गड़बड़ है राइट, कुछ मिस्टेक हुई है। नाउ फिर से निकाल लेते हैं f डैश -1, ये लिमिट क्या होता है, डायरेक्ट रखेंगे h टेंस टू 0 और -1 प्लस h हम यहाँ पर रखते हैं, -1 प्लस h प्लस 3 -1 प्लस h रखेंगे -5, फिर -1 पे इसको कैलकुलेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 -3 -5, ये क्या आ जाएगा 2 -8 -6 आ जाएगा राइट। तो यहाँ पर -6 हो जाएगा एंड ये आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा भाई, चूंकि -1 है कि नहीं, लिमिट नीचे h टेंस टू 0, तो f ऑफ -1 क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 आ जाएगा। समझ रहे हो। उसके बाद ठीक है, तो इसका स्क्वायर भी है ये राइट। उसके बाद 2 -1 प्लस h के स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, तो -2h हो जाता है राइट। इसको ब्रैकेट -3 प्लस 3h हो जाएगा, और ये माइनस माइनस +6 हो जाएगा,
समझ रहे हो, +6 फिर -5, तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। बात समझ आई। और नीचे h है, राइट। उसके बाद देखिए अब h टेंस टू 0, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, तो 2 मल्टीप्लाई कर लो, 2 + 2h² प्लस यहाँ पे -4h आ जाएगा, यहाँ पे तभी यही थोड़ा सा गलती किया था, राइट। -4h हो जाएगा, राइट। और ये -3 है एंड +3h +1 अपॉन नीचे h हो जाएगा। बात समझ रहे हो। और यहाँ से तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 है कि नहीं, f'-1 में फाइंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए 2 1 +1, राइट, यहाँ +1 आ रहा है, राइट, एंड ये 2, तो 2 + 1 3 और -3 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, 3h, राइट, 3h - 4h बच रहा है अपॉन h हो रहा है, राइट। और लिमिट h टेंस टू 0, और ये क्या हो जाएगा, -h/h, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। तो f'-1 की वैल्यू क्या आ रही है, -1, राइट। अब इसके अंदर रखोगे तो अब आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा हेंस इसके अंदर। सो चूंकि f'0 + 3, f'-1 को हमें 0 दिखाना है, तो f'0 की वैल्यू क्या आई है, 3, और +3, f'-1 की वैल्यू क्या आई है, -1, तो ये आएगी 3 - 3 = 0, जो कि प्रूफ करना था, राइट। इस तरह से निकालेंगे। सो आई होप आप समझ पाए। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द sin x at x = 0, राइट, x = 0 पे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin x at x = 0 पे हमें इसकी डेरिवेटिव फाइंड करना है, राइट। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin x at x = 0 पे, राइट। हमें क्या करना है, लिमिट x टेंस टू 0, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin x, राइट। हमें sin x का डेरिवेटिव निकालना है 0 पॉइंट पे, दिस मीन्स f'0 है कि नहीं, फाइंड करना है। लिमिट h टेंस टू 0 एंड f(0 + h -f(0) अपॉन h, इसका मतलब है कि नहीं। और ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, समझ रहे हो। और f(0 + h) का मतलब f(h - f(0) अपॉन h है कि नहीं। और ये हो जाता है लिमिट h टेंस टू 0, f(h) मतलब साइन की जगह पे h डाल दो, sin h माइनस, और sin 0 क्या होता है, 0 होता है अपॉन h, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 sin h अपॉन h, ये क्या होता है, 1 होता है। सो आई होप आप बात समझ गए होंगे, राइट। क्या होता है, 1 होता है, राइट। बात समझ आई। तो इसका डेरिवेटिव एट 0 पे क्या आएगा, 1 आएगा। नाउ फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f(x) = 3, राइट, एट x = 0 एंड x = 3 पे हमें f(x) = 3 का डेरिवेटिव निकालना है एट x = 0 एंड x = 3। और सिंस हम जानते हैं, सिंस डेरिवेटिव
since derivative measures, right, measures in changes function, since derivative measures in changes function, right, function with respect to x. तो नाउ fx इक्वल टू हेयर fx इक्वल टू 3 है, कांस्टेंट फंक्शन है। क्या इसके अंदर मेजर किया जाए फंक्शन के अंदर चेंजेस, तो क्या चेंजेस आएंगे? कांस्टेंट फंक्शन कभी चेंज ही नहीं होता है, जीरो चेंजेस आएंगे इस फंक्शन के मेजर में। इसको अगर देखा जाए, अगर कोई दो पॉइंट ले लो, मान लो यहाँ पे सपोज t1 हो t2 पे, जैसे दो टाइम हो, तो f ऑफ t1 अगर निकालोगे ना t1 तो भी ये 3 होगा, f ऑफ t2 भी अगर फाइंड करोगे टाइम t2 पे तो भी ये 3 रहेगा। और मेजर अगर निकाला जाए तो क्या होता है, f ऑफ t2 माइनस f ऑफ t1 अपॉन t2 माइनस t1, राइट, मेजर इन चेंजेस। तो ये क्या आएगा, 3 माइनस 3 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, t2 माइनस t1 आ जाएगा, ऊपर 0 अपॉन समथिंग 0 आ जाए। तो मतलब चेंजेस इसके अंदर हमेशा डेरिवेटिव, तो इसीलिए कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, इसके मेजर में जो चेंज होता है वो 0 होता है कि नहीं। तो देखो इसको निकाल लेते हैं, x इक्वल टू 3 0 पे, x 0 पे लिमिट x टेंस टू 0, इसको f डैश 0 से डिनोट करते हैं, है कि नहीं। तो लिमिट x टेंस टू 0 fx है कि नहीं, h टेंस टू 0 हो जाएगा, तो fx 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h है कि नहीं। तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h रखेंगे तो 3 माइनस 3 h ही आएगा, तो ये 0 अपॉन h आ जाएगा, है कि नहीं, तो 0 हो जाएगा। तो 0 पे 0, f डैश 3 निकालोगे तो ये भी 0 आएगा, क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ यहाँ पे 3 प्लस h माइनस f ऑफ 3 अपॉन h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 प्लस h का मतलब क्या है, 3 ही रहना है, ये भी 3 अपॉन h, तो ये 0 अपॉन h 0। तो दोनों केस में मेजर फंक्शन में चेंजेस मेजर इन फंक्शन क्या आ रहा है, डेरिवेटिव मेजर्स इन चेंजेस फंक्शन, राइट। तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है कि नहीं दोनों। सो आई होप आप समझ पाए। सो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे मैं कराऊंगा डेरिवेटिव के आगे कौन कॉन्सेप्ट। सो जय हिंद फ्रेंड्स।